हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस बार वीडियो किसके ऊपर, जो आपका टॉपिक है इस बार लर्निंग। इसमें यूनिट काउंट हो जाएगी और आपकी परसेप्शन एंड इमोशन भी इसमें काउंट हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 के लास्ट टॉपिक रह रहे हैं ये। इसे करने के बाद हमारी 2 यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें हम ये सीखना क्या है, क्या नहीं करना, क्या करना है, कैसे भी करना है, हम इस सब चीज़ों के बारे में इसमें ट्राई करेंगे समझने के बारे में। मेरे अकॉर्डिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में यही ऐसे टॉपिक है जो बहुत समझने वाले हैं, अदरवाइज सारी आसान है। ठीक है, तो इसे प्रॉपर समझना। स्टार्टिंग होता है, किसी ने आपसे पूछा लर्निंग क्या होती है, तो लर्निंग का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। क्या बोला? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू स्टडी, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। मतलब कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में समझें, चाहे वो एक्सपीरियंस से हो, चाहे वो स्टडी से हो, चाहे वो आपका ट्रेनिंग से हो, तो इसे बोलते हैं हम क्या? लर्निंग। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि लर्निंग का नेचर क्या है। भाई सीधी बात है, लर्निंग जो है चेंज करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा, भाई जितना आप लर्न करोगे आप उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे, डैम श्योर। दूसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट। जितना आप ज़्यादा लर्निंग होंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर लर्निंग स्किल दिखेगी, उतना ज़्यादा लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, इनोवेशन। जितना आप लर्निंग करोगे, जितना आप चीज़ों को स्किल लाओगे अपना, उतना ज़्यादा आप नए चीज़ों से नए नए तरीकों से काम को करोगे। तो ये होता है आपका लर्निंग का बेनिफिट। अब लर्निंग की ये तो बहुत आसान चीज़ है जो अब बताने वाला हूँ, इसकी कुछ क्लासिकल थ्योरियाँ, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहली थ्योरी का नाम है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या नाम है? क्लासिकल कंडीशनिंग। किसी ने आपसे पूछा क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है, तो दोस्तों इसे तो लिखना पड़ेगा बना के, लेकिन मैं समझाऊंगा बनाना क्या है। आपसे किसी ने पूछा क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, तो पहला पॉइंट, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो पेवलोन कंडीशनिंग भी कहलाती है। क्या कहलाती है? पेवलोन कंडीशनिंग। ये पेवलोन एक बहुत बड़े फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, साइकोलॉजिस्ट नहीं, फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। अब इन्होंने क्या बताया इसके बारे में, तो मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊं, पेवलोन कंडीशनल बोलती है 3 वर्डों पे काम करती है। वो 3 वर्ड याद रखना, नंबर 1 कंडीशनिंग, नंबर 2 स्टिमुलस, नंबर 3 रेस्पॉन्स। नंबर 1 कंडीशनिंग, दूसरा स्टिमुलस और तीसरा क्या है हमारा? रेस्पॉन्स। इन 3 वर्डों पे पूरी हमारी क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग। कैसे? एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। ये कहना चाहते हैं कि ये ह्यूमन और एनिमल के बीच में रिलेट करती है। कैसे? जैसे सपोज करो मैंने बोला आपसे कि जब हम कभी क्या करते हैं, एग्जांपल देना चाहूँगा आपको ट्रेनिंग की भी। अगर मैं पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, तो मैंने पॉइंट से लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए कि भाई कंडीशनिंग क्या होती है। कंडीशनिंग का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को समझने का तरीका। ठीक, किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेना, कोई डाउट तो नहीं है। स्टिमुलस क्या होता है? उसका रिएक्शन। क्या होता है उसका? रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब कोई गोलगप्पे वाला सामने से निकलता है तो हम कहते हैं अरे वो गोलगप्पे वाला है, हमारा रिएक्शन एकदम बदल जाता है ना। तो ये क्या है? हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। या सपोज करो टीचर आपके रूम में आया, टीचर क्लास में आया, उसके हाथ में डंडा देख के हमारे एकदम रिएक्शन बदल जाते हैं। तो ये क्या है कि किसी काम को करने से क्या रिएक्ट हुआ, ये होता है हमारा क्या? क्लासिकल कंडीशनिंग। कोई डाउट तो नहीं है? अब बात करते हैं दूसरी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है। तो ये होता है आप किस तरह से चीज़ों को लर्न कर रहे हो, आप किस तरह से चीज़ों को लर्न कर रहे हो। और दूसरी बात, इसके आउटकम पे डिपेंड होती है। दूसरी बात किस पर डिपेंड होती है? आउटकम पे होती है दूसरी बात। जैसे समझाना चाहूँगा ये बात कि ऑपरेंट कंडीशनिंग कहती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो और उसका डिसीजन क्या हुआ। एग्जाम्पल पेटीएम। मैंने बोला आपसे, अगर मुझे किसी चीज़ को रिफोर्स करना है, मतलब लोगों को इनिशिएट करना है कि लोग करें, जैसे पेटीएम वालों ने करा, उन्होंने बारकोड लगाया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेटीएम करें। उस पेटीएम करें तो उन्होंने क्या लगाया, उस पर बारकोड लगाया और बारकोड में बताया कि भाई जितना आप पेटीएम करोगे उतना आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। तो हम एक तरीके से लोगों को इन्फोर्स कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में समझाऊं तो सीधी सी बात है क्या, कि ये सिखाता है हम किस तरीके से चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। दूसरी बात, इसके आउटकम पे डिपेंड होता है आपका रिजल्ट। किस पर डिपेंड होता है? आउटकम पे। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। एग्जाम्पल देना कौन सा? पेटीएम वाला। अब इन दोनों को एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? पेवलो ने दिया था। दूसरी बात, ये 3 एलिमेंटों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 कंडीशनिंग, नंबर 2 स्टिमुलस और नंबर 3 रिस्पॉन्स। अगर कोई पूछा कंडीशनिंग क्या होता है, कंडीशनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सीखना, ट्रेन करना। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। दूसरा, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है किसी एक्टिविटी को करने से तुम पे क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे एग्जांपल दिया कि कोई गोलगप्पे वाला सामने से निकला और उसके देख के हम एकदम से क्या हुए, अफेक्ट हुए। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा स्टिमुलस। या सपोज करो, बहुत अच्छा एग्जांपल, कि जब किसी फूड को देखकर जो हमारा डॉग है वो उसकी राल निकलने लगती है, तो ये क्या है?
तो ये क्या है, एक अफेक्ट, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा रिस्पॉन्स, कि उसके बदले में वो क्या रिस्पॉन्स करेगा। तो भाई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग भूलना मत पढ़ने के लिए। और इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है री इन्फोर्समेंट। क्या बोला मैंने आपको, री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट होता क्या है, री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, शेपिंग द बिहेवियर ऑफ इन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल, हम कैसे बिहेवियर चेंज करते हैं दूसरों का। सपोज करो मैंने आपसे बोला कि भाई देखो सीधी सी बात है, मुझे ये काम चाहिए, अगर आप ऐसा काम कर दोगे तो मैं आपके लिए ये करूँगा, पक्की बात है। तो किसी को री इन्फोर्स करना, किसी काम के टूवर्ड्स कहते हैं री इन्फोर्समेंट। क्या बोलते हैं उसको, री इन्फोर्समेंट। दोबारा एक बार बोलना चाहूँगा कि शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को शेप देना, शेप देने से कोई अलग रास्ता देखना, ये क्या होता है हमारा री इन्फोर्समेंट। जो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, जो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कैसे, अगर वो अच्छा काम करेगा तो मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा, अगर वो गलत काम करेगा उस चीज़ से तो मैं उसे क्या करूँगा, पेनलाइज करूँगा। तो ये री इन्फोर्स दे रहा हूँ कि भाई अगर ये काम गलत हो गया तो मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा, सही हो गया तो मैं तेरे लिए ये फ़ायदा करूँगा। समझ में आया या नहीं आया। तो ये होता है हमारा क्या, री इन्फोर्समेंट। अब बात करते हैं परसेप्शन की। परसेप्शन क्या होता है, तो दोस्त परसेप्शन का मतलब होता है ऑल दोज प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंट। मतलब कि वो सारा प्रोसेस जिससे एक व्यक्ति जानता है किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, वो क्या होता है हमारा परसेप्शन। क्या होता है, परसेप्शन। अब परसेप्शन जो डिपेंड करते हैं वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन कौन से, नंबर वन प्रिसीवर और दूसरा सिचुएशनल। अब प्रिसीवर में क्या जाते हैं, तो आपको लिखना है प्रिसीवर कंसिस्ट नीड एंड मोटिव, सेल्फ कंसेप्ट, एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशंस। ये सब कमेंट्स किसके होते हैं, हमारे प्रिसीवर के। और दूसरा कौन सा हमारा, सिचुएशनल। सिचुएशनल में डिपेंड करता है कि हमारे साइज, इंटेंसिटी क्या है, हमारी हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है उस काम को बार बार करने की, और हमारा स्टेटस क्या है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है हमारे किस पे, हमारे सिचुएशनल पे। तो दोस्तों परसेप्शन में इतना ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं है ये, लेकिन हाँ मैं दोबारा कहना चाहूँगा क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को बोलना पढ़ना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो मेन है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये होता क्या है, तो बहुत सीधा समझना। Emotional intelligence means ability involving traits and social skills that facilitates impersonal behavior। मतलब भाई सीधी सी बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझना, किसी भी चीज़ को समझना, उसी चीज़ के बारे में जानना, उस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना। ये क्या होता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। जिसके अगर बारे में बात करी जाए तो इसकी ब्रांच कहाँ कहाँ पे है, मतलब ब्रांच इन द सेंस इसकी चीज़ के अंदर फैक्टर्स क्या है। पहला फैक्टर इसे कॉपी कर लेना, परसीविंग, दूसरा अंडरस्टैंड इमोशन, तीसरा मैनेजिंग इमोशंस और चौथा रीजनिंग विद इमोशंस। तो दोस्तों इसके चार एलिमेंटों को आपको लिखना पड़ेगा। पहला परसीविंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग इमोशन, तीसरा मैनेजिंग इमोशन और चौथा रीजनिंग विद इमोशंस। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और इसके बाद एक टॉपिक और रास्ता था तुम्हारा, वो क्या है हमारा गोल्डमैन मिक्स्ड। ये गोल्डमैन मिक्स क्या था भाई, इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो ये कहते हैं 5 बातों पर निर्भर करता है। क्या, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि आप खुद से ही चीज़ों से अवेयर रहें, सचेत रहें। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, कि आप जो है किसी भी चीज़ से पहले अपने आप को नियंत्रित करें, फिर बाद में किसी और चीज़ को देखें। नंबर 3 सोशल स्किल, आप समाज को देख के किसी स्किल के बारे में एफर्ट करें, अदरवाइज ना करें। फोर्थ एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है इमोशनली मेकअप, जो व्यक्ति बन के ज़्यादा दिखाते लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं होते, इन चीज़ को अंडरस्टूड करना ही क्या होता है हमारा एम्पैथी। और लास्ट है मोटिवेशन। लास्ट क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन इन द सेंस मैं कहता हूँ कि किसी एक्टिविटी से इंस्पायर होना, क्या होता है हमारा मोटिवेशन। तो दोस्तों इस यूनिट में मैं बात करूँ आपको तो क्या क्या चीज़ आपको रीड करनी है प्रॉपर, जो इनमें से बाहर कुछ नहीं आएगा। नंबर 1 क्लासिकल थ्योरीज, नंबर 2 और ऑपरेंट कंडीशनिंग, नंबर 3 नोट्स मैं इसके टेलीग्राम में डाल दूंगा, नंबर 3 रीइंफोर्समेंट, नंबर 4 इमोशनल इंटेलिजेंस और नंबर 5 गोल्डमैन मिक्स्ड। इसके अलावा कुछ भी इस यूनिट से नहीं आने वाला। दोबारा कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को बहुत प्रॉपर समझना जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये पूरी की पूरी आपको एग्जाम्पलों से देनी पड़ेगी। किससे देनी पड़ेगी, एग्जाम्पलों से, क्योंकि ये कोई ऐसा थ्योरी नहीं है, इसमें आपको एग्जाम्पल बताना पड़ेंगे जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो चलेगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, समझो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ।